हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद क्लासेस। ये हमारा सेकंड पार्ट है। हम देखने वाले हैं सांख्यिकी योग्यता। इसका जो पहला पार्ट है जोड़ संबंधित नियम, एडिशन रिलेटेड रूल्स, ये हमारा ख़त्म हो गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घटाव संबंधित नियम यानी कि सब्सट्रैक्शन रिलेटेड रूल्स। ठीक है, तो और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें गुणा संबंधित और भाग संबंधित नियम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घटाव संबंधित नियमों में सबसे पहला है साधारण घटाव। ठीक है, पहला टाइप है साधारण घटाव, सिंपल सब्सट्रैक्शन। देखिए इसको सीधे से लिख लेते हैं। 78 माइनस 14, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 1 गया 6, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 64। उसी प्रकार 2754 माइनस 1242, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1512 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जिसमें हासिल आता है कैरी, जिन घटाव में आता है, जिन सब्सट्रैक्शन की क्रियाओं में कैरी आता है उन्हें हम देखेंगे। 75 माइनस 57 57। तो चलिए 5 में से 7 नहीं जाता है तो हमें 7 से कैरी लेना है। 7 कटेगा, उसके ऊपर 6 होगा और 5 का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 7 गए 8 बचेंगे, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 3724 माइनस 2217। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 4 छोटा है और 7 बड़ा है, इसलिए इसके साइड में जो अंक है इसमें से एक घटा के इससे हम कैरी लेंगे। ये कैरी इसमें ऐड होगा तो ये 4 का 14 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जब हम कैरी लेते हैं आगे से तो उसमें 10 ऐड हो जाते हैं। तो 14 में से 7 गए 7, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 1, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1507। ठीक है, तो चलिए अगला टाइप है समान आधार वाले भिन्नों का घटाव। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने जोड़ में देखा था समान आधार वाले और भिन्न आधार वाले भिन्नों का जोड़ अथवा घटाव, तो इसमें हम घटाव देखने वाले हैं। उसके बाद हम जोड़ और घटाव दोनों एक साथ देखेंगे। जैसे हमने एडिशन में किया था, अगर बेस एक ही हो, अगर आधार सेम हो तो उस आधार के बदले हम एक ही बार में आधार लिखते हैं और ऊपर जो क्रिया हुई है 5 माइनस 3 वो क्रिया करते हैं। 5 में से 3 गए 2, 2 बटा 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन सेकेंड है 141 बटा 7 माइनस 1 बटा 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी बेस समान है इसलिए हम एक बार में लिखेंगे और 141 माइनस 1। ठीक है, तो 141 में से 1 गया 140 बटा 7, यहाँ पे 2 से कटेगा, 7 दूने 14 और 0, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने अपूर्णांक लिए थे एडिशन के टाइम पे उसी प्रकार लेंगे। आपने देखा ही होगा 3 को हमें 4 से गुना करना होगा और उसमें 4 ऐड करना होगा। उसी प्रकार 3 को 1 से गुना करना होगा और उसमें 4 ऐड करना होगा ताकि हम इन्हें सिंपल भिन्नों में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, 3 गुने 4 12, 12 और 4 16 बटा 3 माइनस 3 एकम 3, 3 और 4 7, 3 एकम 3 प्लस 4 7 बटा 3। ठीक है, तो अभी समान आधार हैं तो आधार एक ही बार में लिखेंगे। ठीक है, और 16 माइनस 7, 16 में से 7 गए 9 बचेंगे, 9 बटा 3, 3 का 3 से कटेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार अगला है 9 पचे 45 प्लस 2 47 बटा 9। उसी प्रकार 9 गुने 4 प्लस 1, 9 चौक 36 प्लस 1 37 बटा 9। उसी प्रकार ये तो साधारण भिन्न है, इसको ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी आएगा जो आधार है वो सबके सेम है तो इन सब के बदले एक ही आधार लिखना है। ऊपर जो क्रिया है वो सब एक साथ करनी है। ठीक है, 47 माइनस 37 माइनस 1, 47 में से 37 गए 10 बचेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचेंगे, 9 बटा 9, 9 बटा 9 कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए ठीक है अगला टाइप लेते हैं असमान आधार वाले भिन्नों का घटाव। ठीक है, जिनका आधार भिन्न हो उनका घटाव। जैसे हमने जोड़ के टाइम किया था हमें वैसा ही करना है। तिरछा गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और नीचे के दोनों का गुना करना है, वो डिवीजन में लिखना है। ठीक है, 8 दूने 16,
जो बीच में क्रिया है वही करनी है। माइनस 5 तिया 15 बटा में 8 पच्चे 40, 16 में से 15 गए, एक बचेगा, 1/40, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 10 को 7 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिवाइड में 10 को 2 से गुना करेंगे। 10 गुने 7 70 माइनस 2 गुने 1 2 आ जाएगा, और नीचे 10 गुने 2 20 हो जाएगा। 70 में से 2 गए, 68 बचेंगे। ठीक है, और 20 नीचे वैसे का वैसा। चलिए इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, कितना आया 34/10। इसको और 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 17/5 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 तिया 15 अपूर्णांक में लिखना हो तो 16 17 2 बचेंगे, 3 3 सही 2/5, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये अपूर्णांक वाला आ गया, ये आप सब जान गए होंगे अब तक। 4 गुने 4 प्लस 2, 4 चौकम 16 प्लस 2 18/4 माइनस 3 दूने 6 प्लस 2 8/3। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 9/2 माइनस 8/3। ठीक है, तो इसका तिरछा गुना करेंगे और नीचे का डिवाइड में दोनों का गुना करके लिखेंगे। 9 तिया 27, 8 दूने 16 बटा 3 दूने 6, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 11/6, या फिर इसे लिख सकते हैं 6 एकम 6, कितने बचे 5 सही 6, 1 5 सही 6, या फिर 11/6। दोनों आंसर सही है, जो क्वेश्चन के ऑप्शन में होगा वो आंसर आपको देखना है। ठीक है, इसी प्रकार अगला लेते हैं। 5 गुने 4 प्लस 4, 5 चौके 20 प्लस 4 24/5 माइनस 2 गुने 1 प्लस 1, 2 एकम 2 3/2 माइनस 3 एकम 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, तो इन सब का हम एलसीएम लेंगे जो हमने जोड़ के टाइम पे देखा। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, तो चलिए इन सब का एलसीएम लेते हैं। 5 2 और 3, कितना एलसीएम आएगा 5 एकम 5 जाएगा, नहीं जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, एलसीएम आ जाएगा 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूने 10 तिया 30। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 30। 30 को हमें सबसे गुना करना है, 30 गुने 24/5 माइनस 30 गुने 3/2 माइनस 30 गुने 4/3। ठीक है, 5 से कम 30, 15 दूने 30, 3 दहे 30। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 6 गुने 24, 6 चुको 2 बचे 14 हो जाएंगे। उसके बाद 15 तिया 45, उसके बाद 10 चौकम 40। ठीक है, बटा में 30। तो इनका सब्सट्रैक्शन करना है। 144 में से 45 निकालेंगे, कितने बचेंगे 99 बचेंगे। 99 में से 40 निकालने हैं, 9 का 9, 9 में से 4 गया 5/30, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 59/30। ठीक है, तो चलिए हमने पहले पार्ट में जोड़ सीख लिया है, इस पार्ट में हमारा घटाव कंप्लीट हुआ। तो अगला हमारा टाइप होगा भिन्नों का जोड़ एवं घटाव क्रिया में एक साथ में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों का एडिशन करके उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल मेथड से करना है, हमें आसानी से सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें इनका एलसीएम पद्धति से हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हम इन जो आधार में जो भी संख्या है उन सबका हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 6 और 4 इनका एलसीएम लेंगे के अवयव पाड़ लेंगे। हम पहले अवयव कर लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4, उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद 3 एकम 3। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, एलसीएम नीचे लिखेंगे और हर एक संख्या को एलसीएम से गुना करेंगे। ठीक है,
3/6, 12×15/4, ठीक है। बेचके दुने 4 तिया, इन दोनों का गुना माइनस इन दोनों का गुना माइनस इन दोनों का गुना, ठीक है। तो आगे आ जाएगा 7×6 42, 3×2 6, 15×3 45, ठीक है। तो चलिए बटा में 12, तो 42 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 36 बचेंगे, ठीक है। प्लस 36 और माइनस 45 बटा में 12। तो हमने सीखा था माइनस और प्लस अगर दो संख्याएं रही, प्लस और माइनस दो संख्याएं रही, तो इन दोनों का एडिशन माइनस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो इन दोनों का माइनस होगा। 45 में से 36 गए, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 9 को बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब 45 का चिन्ह लगेगा, -9/12, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -3/4, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये अपूर्णांकों का क्वेश्चन है, जोड़ और घटाव एक साथ में दोनों क्रियाएं। सिंपल, इनको पहले हमें साधारण भिन्नों में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे गुना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुना, यहाँ पे प्लस, ठीक है। 2 × 2 + 1 3/2 माइनस 4 × 5 20 और 3 23/5 प्लस 4 × 5 20 और 1 21/4, ठीक है। अब ये साधारण भिन्नों में कन्वर्ट हो गया। अब हमें जो आधार में जो संख्या है इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 2 दूने 4, 5 × 5, उसके बाद आ जाएगा 2 × 2, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 5 2 × 5 × 2, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लिकेशन 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 हमारा एलसीएम आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले तो डिवाइड में जो एलसीएम है वो लिख लेना और इन सब को एलसीएम से गुना कर लेना, ठीक है। 20 × 23/5 प्लस 20 × 21/4, ठीक है। 2 को 20 से काटेंगे 10 आएगा, 5 को 20 से काटेंगे 4 आएगा, 4 को 20 से काटेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो अगला आएगा 10 × 3 30, 4 × 23 4 तिया 12, 1 4 और 9 92, ठीक है। उसके बाद प्लस 21 को 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 5 दें 10, ठीक है। 105 बटा में 20 का 20। अभी ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है। तो इन दोनों का एडिशन पहले कर लेंगे। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 30 + 105 - 92, ठीक है, बटा में 20। तो 30 और 105 कितने होते हैं? 135 - 92/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 में से 2 गए 3, 3 में से 9 नहीं जाते इसलिए कैरी लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 13 बनेगा। 13 में से 9 गए 4, 43/20 या फिर 20 दूने 40, उसके बाद 3 सही 20, 2 सही 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। घटाव में अगला लेते हैं दशमलव का घटाव, ठीक है। जैसे हमने एडिशन किया था उसी प्रकार हमें घटाव करना है। बस इसका जो दशमलव है, पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 292.7 माइनस 121 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 2, 7 में से 2 गए 5, पॉइंट वैसे के वैसे, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 131.5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20.8 माइनस 1.72, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लेना है, ठीक है। पॉइंट के इधर की और उधर की संख्याएं कितनी भी हो उनको इधर उधर साइड लिख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है जब भी हमें एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है पॉइंट्स का, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 1 में से 7 जाता नहीं है इसलिए इससे कैरी लेंगे, लेकिन इसके पास तो 0 है तो इससे भी कैरी नहीं ले सकते, इसलिए इससे कैरी लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो अभी ये 10 हो गया तो इससे हम कैरी ले सकते हैं, इसको 9 करेंगे और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 7 गए 4, पॉइंट जैसे के वैसा, 9 में से 1 गया 8 और 1 वैसे के वैसा, ठीक है। 18.40 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा घटाव में, इसको इससे गुना करना है, 2 को 0.5 से गुना करना पड़ेगा, उसमें इसको ऐड करना है 0.25 को,
4 से गुना करना है, उसमें 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो 0.5 आधा गुने 2 कितना हो जाएगा, 0.5 गुने 2 प्लस 1 बटा में 2। उसी प्रकार 0.25 गुने 4 प्लस में 1 आएगा बटा में 4, ठीक है। इसी प्रकार 0.5 गुने 2 1 हो जाता है, 1 प्लस 1 बटा में 2 माइनस 0.25 गुने 4 1 होता है प्लस 1 बटा में 4, तो हो जाएगा 2 बटा 2 माइनस 2 बटा 4। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बटा 2, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बटा 2। इसको हम तिरछा गुना से भी कर सकते हैं, 1 को 2 में गुना करना, माइनस में 1 को 1 गुना करना और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। देखिए 2 गुने 1 2 माइनस 1 गुना 1 1 बटा में 2 गुने 1 2, 2 में से 1 गया 1 बटा 2। देखिए फाइनल वही आंसर आ गया 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा घटाव संबंधित नियमों का ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और इन सब का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।